हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन पहले से ही आउट थी और अब एसबीआई क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आउट हो गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क को दोनों को एक साथ कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों ही एग्जाम देंगे या दोनों ही देने की सोच रहे होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा कि कब एग्जाम है, कैसे दोनों को एक साथ टारगेट करना है, क्या सिमिलैरिटी है, कैसा लेवल रहता है, सब चीजें बताऊंगा डिटेल में। और साथ में एक 40 डेज का स्टडी प्लान भी दूंगा आपको, जिसमें आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार इस दिन ये पढ़ना है। तो उससे बेहतरीन क्या होगा, सोर्सेज भी बता दूंगा कहां से पढ़ना है। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक काम आपको जरूर करना है। जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, उस एग्जाम की नीड को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस नीड को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर पेपर। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हो तो आपको एक लिंक मिलेगा, जहां से आप एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के पिछले 4 साल के प्री और मेंस के विद डिटेल्ड सॉल्यूशन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। फ्री में जाओ और डाउनलोड करो, उनको प्रॉपरली एनालाइज करो। उसके बाद देखना आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो सच में रंग बदल जाएगी और आपको मजा आने लगेगा, क्योंकि बहुत क्लैरिटी मिलती है इससे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारा वन टाइम ऑफर जो कि अभी हम आपको हमारे कोर्सेज पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, हम अपने बैंकिंग एग्जाम के महापैक पे 75% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 75%। पहले ये ऑफर 6 अगस्त तक ही वैलिड था, लेकिन नोटिफिकेशन आने की वजह से और आप लोगों की डिमांड पे हमने इसको 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अब ये ऑफर 8 अगस्त टू 10 अगस्त तक वैलिड होगा। अगर आज 7 अगस्त को आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कल इस कोर्स में एनरोल कर लें। आज आपको इस पे 60% मिलेगा, लेकिन 8, 9 और 10 अगस्त को इस पे 75% मिलेगा। उसके बाद फिर वही 60-70 हो जाएगा, 75 नहीं आने वाला। तो 75% सिर्फ इन 3 डेट्स पे ही मिलेगा। और 75% डिस्काउंट के लिए आप 1 टाइम 75 इस कोड का यूज करना। और इस कोर्स में आप एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, इन 6 के 6 एग्जाम्स को बिल्कुल जीरो से लेके सिलेक्शन तक प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के कंसेप्ट क्लासेस के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट, पिछले 1 साल की करंट अफेयर, साथ में अपडेटेड मंथली एमसीक्यूज, मंथली कंपाइलेशन, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ है दोस्तों। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एनरोल कर लो। एक बार जब आप जाकर के इसकी फीस देखोगे ना, बहुत सरप्राइज हो जाओगे, इतने कम पैसों में ये कोर्स आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारा आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन भी आउट है अभी, और एसबीआई की भी आउट है। अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया, कर लो, जल्दी कर लेना, बाद में दिक्कत आती है। एग्जाम सेंटर दूर मिल जाता है, बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। अभी कर लो, आराम से कर लो। ठीक है, अब बात आती है एग्जाम की। एग्जाम कब होगा? देखो, जो आईबीपीएस ने कैलेंडर जारी किया था उसमें ये डेट्स मेंशन थी, 4, 5 एंड 11 अक्टूबर। और ऑनलाइन जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 29 नवंबर। लेकिन एसबीआई क्लर्क की के नोटिफिकेशन में डेट है सितंबर। देखो दोस्तों, इसकी जो फॉर्म फिल हो रहे हैं ना, वो 6 से 26 अगस्त तक हो रहे हैं। ठीक है, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसके 26 के बाद 22-25 डेज तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो हाईली चांसेस है कि 15 से 20 सितंबर के बीच में आपका यहाँ एग्जाम हो जाएगा। कुछ बच्चे सैटरडे संडे देखेंगे, भैया अभी एसबीआई पीओ का प्रीलिमिनरी पेपर हुआ है, मंडे ट्यूसडे को हुआ है, तो सैटरडे संडे गया टाइम, अब सारे दिन एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये 15-28 सितंबर के आसपास होगा। और फिर जो मेंस एग्जाम है वो ये नवंबर में हो रहा है 29, तो इससे पहले हो जाएगा। मतलब ये आपको 15 नवंबर के अराउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, नवंबर के स्टार्टिंग में भी हो सकता है। तो ये आपकी पूरी कहानी है एग्जाम की। अब उसके बाद प्रिपेयर कैसे करना है? प्रीलिम्स का पैटर्न दोनों का सेम है। ठीक है, एसबीआई का भी, आईबीपीएस का भी। यहां भी क्वांट के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग के 35, इंग्लिश के 30, टोटल 100 और 100। सेम पैटर्न है एसबीआई क्लर्क का भी और आईबीपीएस क्लर्क का भी। फर्क है सेक्शनल कट ऑफ में। आईबीपीएस क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ जाती है, एसबीआई क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती प्रीलिम्स में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में डिफरेंस है, लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है।
जानबूझ के मेंस में उसने दांव खेल दिया, ठीक है, कि थोड़ा सा सरप्राइज करने के लिए। अगर मैं एसबीआई क्लर्क के मेंस की बात करूं तो ये ऐसा ही है जैसे पहला आता था। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, इंग्लिश के 40-40 के, क्वांट के 50-50 के, और यहाँ जीए और फाइनेंशियल अवेयरनेस 50-50 के, तो टोटल 190-200 के होंगे, और ये सेक्शनल टाइमिंग है। लेकिन अगर आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं तो यहाँ बड़ा खेला क्या हुआ माफ करिएगा प्लीज, कि जो यहां टाइमिंग पहले यही पैटर्न यहां भी होता था, इस साल चेंज कर दिया। अब यहां एक 160 मिनट है तो यहां 120 मिलेंगे आपको, सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट कम कर दी। दूसरा, यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 है तो यहां 155 कर दी, ठीक है। अब यहां रीजनिंग के 50 सवाल है, यहां 40 होंगे भाई 60 नंबर के, यहां 45 मिनट मिल रही है, यहां 35 मिलेंगी। इंग्लिश में सेम है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। अब यहां क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यहां 35 कर दिए 50 नंबर के और 30 मिनट मिलेगी। यहां जीए के 50 क्वेश्चन 50 के, यहां 40 क्वेश्चन कर दिए 50 के और 20 मिनट मिलेगी, यहां 35 मिनट मिलेगी। तो ये थोड़ा सा अन्याय हो गया है, ठीक है। यहां 50 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट है, यहां 10 क्वेश्चन कम किए 15 मिनट कम कर दी, थोड़ा सा अन्याय हुआ। बट दोनों का सिलेबस, प्रिपरेशन जर्नी सब सेम होंगी। हाँ, फर्क तो पड़ेगा कि यहाँ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 के हैं, यहाँ 40-60 के हैं, तो कुछ क्वेश्चन 2 मार्कर भी हो सकते हैं, कुछ 1 मार्कर या इक्वली भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ क्वांट के 35 है 50 नंबर के, और वहां 50-50 के हैं, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन लेवल बढ़ के भी आ सकते हैं। बट टाइमिंग कम कर दी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहने वाला है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, ठीक है भाई। चलो अब देखो, सबसे पहले क्वांट में, तो क्वांट में आपको ये प्री वो मेंस, ठीक है। अब प्री में अगर मैं बात करूं दोनों के ही, तो स्पीड मैथ के 10 से 15 क्वेश्चन होते ही है, कभी कभी पहले सालों में 20 भी पूछे गए हैं, ठीक है। और यहां डीआई में 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में, दोनों में ही, और अर्थमेटिक के बाकी सवाल होंगे। अब यहां अगर 15 क्वेश्चन होंगे तो डीआई के 10 क्वेश्चन होंगे, और यहां से 10 क्वेश्चन होंगे। और अगर यहां से अगर 20 पूछ लिए तो डीआई एक ही होगा, बाकी अर्थमेटिक होगा। सिंपल होंगे, सिंपलीफिकेशन, मिसिंग रोंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, यहां से 10 क्वेश्चन, हाईली चांसेस होते हैं यहां से 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दो टॉपिक पे ज्यादा जोर रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। डीआई का एक सेट रहता है, सिंपल टेबल या पाई चार्ट या लाइन चार्ट, इस तरह से। और अर्थमेटिक के रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, इन पे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। प्री के लिए मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी ये छोड़ दो, और नंबर सिस्टम वगैरह छोड़ देना, बाकी सारा रहेगा। तो ये प्री है दोनों का, क्वांट में दोनों का 35 क्वेश्चन होंगे, तो दोनों की बात कर रहा हूं मैं, चाहे आईबीपीएस हो चाहे एसबीआई हो। उसके बाद मेंस की बात करूं तो स्पीड मैथ के 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर डाटा सफिशिएंसी की बात करूं तो 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी डीआई के 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आईबीपीएस में इस बार 35 क्वेश्चन है तो यहां से 15 ही पूछे, या 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। बट प्रिपेयर इसी से करना है, इसी स्टैंडर्ड से, कि स्पीड मैथ में स्टेटमेंट वेरिएबल वाली नंबर सीरीज, डबल नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी टेढ़े वाली, और अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड या फिलर टाइप के, और डीआई मिक्स चार्ट, कैसलेट और अर्थमेटिक। ये मेंस के लिए, मेंस का लेवल हाई होगा। प्री इजी होता है, कट ऑफ भी काफी जाती है। मेंस का लेवल जो है वो मॉडरेट टू थोड़ा सा हाई रहता है, डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो ये आपकी प्री और मेंस की कहानी है, ठीक है भाई। पूरा सिलेबस अच्छे से बता दिया मैंने आपको। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में देखो, प्री में 35 क्वेश्चन है दोनों में ही, तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के ही 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। जैसे अभी एसबीआई पीओ का पेपर हुआ है, उसमें 25 क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के, प्री में सबके, और बाकी सबसे 10 क्वेश्चन है। तो आपके भी यहां से 10 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। सॉरी, पीओ में 30 क्वेश्चन है तो यहां से 5 ही थे, बट आपके 10 से 15 हो सकते हैं। यहां से हाईली चांसेस है कि सीटिंग अरेंजमेंट 25 होंगी और ये मिक्स वाले 10 होंगे, ठीक है। बट क्लैरिकल हो सकता है यहां से 20 ही हो, यहां से 15 हो, तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा। प्रिपेयर हल्के लेवल पे ही करना है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, चाइनीज वगैरह, सिलोगिज्म, सिंपल, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ये हो, ठीक है। और ये पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की टाइप है, इनको प्रिपेयर करना। और यही आई है अभी एसबीआई पीओ में भी, यही आई है, लेटेस्ट वाली बता रहा हूं सारी। उसके बाद मेंस के लिए, अब मेंस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। आईबीपीएस में 40 सवाल 60 नंबर के होंगे, और एसबीआई में 50 सवाल 60 नंबर के होंगे। तो यहां पे एक तो मशीन इनपुट आउटपुट रहेगा 5 क्वेश्चन, ठीक है। और क्रिटिकल रीजनिंग के 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, और बाकी आपका सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और ये मिसलेनियस वाला पार्ट रहेगा।
बट यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में कंडीशनल, बाइनरी, क्लॉक ये नहीं होंगे, सिर्फ लॉजिकल होगी। मशीन इनपुट आउटपुट सिलोगिज्म भी रिवर्स कोडेड हो सकती है। बाकी यही रहेगा, प्री के मुकाबले में प्री इजी होगा और मेंस वही मॉडरेट टू हाई रहने वाला है। ठीक है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की टाइप वही रहेंगी, सेम वही टाइप है, लेकिन लेवल बढ़ जाएगा मेंस में, बस इतना सा ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद फिर इंग्लिश की बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश में प्री मेंस में कोई फर्क नहीं है, लेवल का फर्क होगा। प्री का लेवल थोड़ा सा आसान होगा और मेंस का लेवल मॉडरेट टू हाई होगा। लेकिन फर्क कहां आएगा, चीजें यही पूछेगा। अब प्री में जो क्लोज टेस्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा वो सिंपल होगा, स्टोरी टाइप का हो सकता है, कोई ऐसे ही रशिया के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, या किसानों पे किसी चीज का क्या इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, उस पर दे दिया कॉम्प्रिहेंशन, या टेररिज्म पे दे दिया, किसी ऐसे होगा। मेंस में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वो ईएसआई का टॉपिक हो सकता है कोई, या कोई और टॉपिक हो सकता है, उस टाइप से होगा। ठीक है, प्री में सिंगल फिलर आ जाएंगे, मेंस में डबल फिलर आ जाएंगे। प्री में थोड़ा सा वर्ड स्वैप आसान टाइप के दे देगा, मेंस में थोड़ा स्टेटमेंट टाइप दे देगा। तो ये फर्क रहेगा, करना आपको यही है, यही सारे टॉपिक प्री में आते हैं, यही मेंस में आते हैं, कभी कोई कभी कोई। तो इसमें एक तो ग्रामर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है, और उसके बाद वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग स्किल पे ध्यान दो, लगातार न्यूज़पेपर के ऑडिटोरियल्स वगैरह, जर्नल्स, मैगजीन्स ये पढ़ो और थोड़ा सा रुचि पैदा करो। यहाँ बच्चे बहुत हाई स्कोर करते हैं जो करते हैं, और कुछ बच्चों को आता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश से डर लगता है। डरो मत, अच्छे से बनाओ। ठीक है, उसके बाद फिर जीए, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर, स्कीम और रिपोर्ट, यहां से थोड़े थोड़े क्वेश्चन रहते हैं। स्कीम रिपोर्ट से 3-4 ही सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, यहां से ठीक है, मतलब 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मोस्टली करंट अफेयर के ही रहते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक है करंट अफेयर के। तो आप क्या करो, मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अप्रैल ऑनवर्ड करंट अफेयर कर लो। अप्रैल ऑनवर्ड, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 8 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो 6 ही करूंगा, 6 कर लो, जून से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अप्रैल से कर लोगे तो बजट वगैरह ये सारी चीजें कवर कर लेना बहुत आसान रहेगा। तो इसके लिए कोई भी मंथली कंपाइलेशन उठाओ और उस पर एमसीक्यू जरूर लगाओ। तो ये आपको करना है भाई। ठीक है, और रिपोर्ट्स की डेली पीआईबी वगैरह खोल के देख लिया करो यार। ठीक है, और थोड़ा चेक कर लिया करो इस टाइप की चीजें। चलो, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको तैयारी करते हुए ये ध्यान रखने है, एक तो प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ टारगेट करना है। जब आप क्वांट पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि यार ये प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा, और आएगा तो आप उसी लेवल पे प्रिपेयर करें। हाँ, थोड़ी हाई लेवल प्रैक्टिस कम कर लो, प्री की ज्यादा कर लो, वो बाद में भी हो जाएगी, बट कंसेप्ट तो क्लियर करना है ना आपको, प्री का भी मेंस का भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। उसके बाद सिलेबस अंडरस्टैंड करो कि प्री में क्या है, मेंस में क्या है। अब कुछ टॉपिक मेंस वाले ही हैं, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट है, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग है, बाद में भी हो जाएंगे। लेकिन जो टॉपिक कॉमन है वो तो प्री मेंस दोनों को ध्यान में रख के करना है। ठीक है, तीसरी चीज यहां पे क्या, प्रायोरिटी टॉपिक सेट करो और टारगेट स्कोर। ये मैंने आपको बताया, कट ऑफ पे वीडियो में अलग से भी लेके आऊंगा, और पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह पे भी वो ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ट्रिक्स इन क्यूआरी। अब प्री में सिंप्लीफिकेशन के, सीरीज के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सिलोगिज्म के, इनइक्वालिटी के, डायरेक्ट अप्रोच पे भी सवाल होंगे। तो आपको ट्रिक भी आनी चाहिए और कंसेप्ट भी आना चाहिए बहुत। कोई भी टॉपिक पढ़ो ना आप, उस टॉपिक का सबसे पहले बेसिक पार्ट क्लियर करो। ठीक है, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसमें क्या होता है, सब चीजें। फिर उस पर ट्रिक्स वगैरह आपको आनी चाहिए, उस पर कंसेप्ट भी आपको आने चाहिए। ये क्लियरिटी होने के बाद फिर उस पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, बस फिर आगे बढ़ जाओ अगले टॉपिक पे। बस ये ध्यान में रख के जिस यार स्टेप मिस मत करो, यही है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा फुल लेंथ टेस्ट देंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा मतलब हाई लेवल शुरू करें। ये स्टेप है, पहले हर एक टॉपिक ऐसे कवर करो। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि सर मेरे तो कंसेप्ट वगैरह क्लियर है, फिर आप पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। फिर आप बोलोगे सर मेरे तो टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस अच्छी है, जो वीक है वो कर लो, फिर उसके बाद सेक्शन वाइज दो, फिर फुल लेंथ दो प्रॉपर, और एनालिसिस करके दो। प्रॉपर टाइम का यूज करो कि 20 मिनट में मुझे कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के करो ना भाई। ये होते हैं सिलेक्टेड बच्चे के गुण। ऐसे थोड़ा हवा में चलते फिरते नौकरी मिल जाएगी। 12-15 लाख फॉर्म आएंगे, कम से कम 6,000 नौकरियां।
चलो, उसके बाद करंट अफेयर को डे 1 से स्टार्ट करो, डेली आधा घंटा जरूर दो मंथली कंपाइलेशन से, ठीक है। डू नॉट अवॉइड मॉक टेस्ट और ओवर अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहे और ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने तरीका जो बताया ऐसे करना है आपको। और प्रैक्टिस इज द की, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और राइट सोर्सेज फॉलो करने हैं। अब तुम क्या करते हो, एक वीडियो देख ली, ठीक है, फिर दूसरे चैनल पे जाके दूसरी देख ली, तीसरे पे जाके तीसरी देख ली, चौथे पे। कुछ तो मैं देखता हूँ पढ़ाते हुए, अच्छा वीडियो देख रहे हैं, नीचे देखा कमेंट कर रही है रिया, आगे से बोलेंगे हाय रिया, ठीक है, क्या हम एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे से पता चला रिया थी नहीं, वो तो ऋतुराज था। है क्यों टाइम पास कर रहे हो, सही तरीका नहीं है। अपनी इस समय की कदर कर लो, आज जितनी मेहनत करोगे भविष्य में काम आएगी। एक एक नौकरी आपका जीवन तय नहीं कर सकती, लेकिन ये नौकरी आपके जीवन का आधार बनेगी। आपके अंदर कैसी आदतें पनपेगी यही बताएगा, आप में कितना दम है कंसिस्टेंटली एफर्ट करने का, और उसी से जीवन की रूपरेखा बन जाएगी। यही तय करेगा कि आगे का जीवन, अगले 50 साल आप कैसे जिएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, समय वेस्ट मत करो, माँ बाप की तरफ देखो, अपनी तरफ देखो, खुद का जीवन देखो, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत कर लेना, ठीक है। ये आपका प्रॉपर स्टडी प्लान है। पहले 30 दिन आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, जिसमें डेली आपको 7 से 8 घंटे लगाने पड़ेंगे। 2 घंटे क्वांट को दो, प्री और मेंस, 2 घंटे रीजनिंग को, 1 से 2 घंटा इंग्लिश को, 30 से 45 मिनट करंट अफेयर को। उसके बाद फिर अगले 45 डेज तक, 15 दिन तक 4 ही घंटे दोगे तो काम चल जाएगा। मॉक टेस्ट करना है और रिवीजन देना है, फिर मेंस की तैयारी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बनाओ। बट ये 2-2 घंटे अगर ऐसे घूम फिर के टाइम पास करोगे नहीं होगा। हाँ, अगर एक डेडिकेटेड सोर्स से करोगे हो जाएगा, ठीक है। और वो डेडिकेटेड सोर्स है हमारा ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक, ठीक है। ध्यान रखना 7 अगस्त को इस पे सिर्फ 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन 8, 9 और 10 अगस्त को इस पे 75% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इन 3 दिन में इनरोल कर लें और ये कोड यूज कर लेना, 1 टाइम 75, ठीक है। उसके बाद फिर ये कम हो जाएगा भाई, ध्यान रखना 75 नहीं रहेगा, फिर से 60 आ जाएगा। तो इन 3 दिन में अप्लाई कर लेना। बाकी कोई ये वीडियो बहुत लेट भी देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्या पता कैसे नसीब हो किसी के, चेक कर लेना, डिस्काउंट ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो इस बैंकिंग एग्जाम में महापैक में एनरोल करने के लिए सबसे बड़ी बात यह कि क्या दे रहे हो सर इस बैंकिंग पैक में। ऐसा देखो, पहली बात तो इसमें एक एग्जाम नहीं, ये 6 एग्जाम के लिए टारगेट कर सकते हो आप। क्या होगा, सबसे पहले क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास, बिल्कुल जीरो से हीरो वाली। एक टॉपिक का एग्जाम्पल लो, जैसे हमने पढ़ा कि रेशियो, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बेसिक वीडियो होगी, फिर इस पे कंसेप्ट की मल्टीपल क्लास होंगी, हर टाइप का कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर इस पे आपको दिखेगा Q1 Q2, फिर इस पे दिखेंगे डाटा सफिशिएंसी के सवाल, फिर इस पे दिखेगा आपको यहाँ BI के सवाल, फिर इस पे आपको दिखेंगे न्यू पैटर्न के सवाल, फिर इसी पे आपको दिखेंगे एडवांस लेवल वीडियो, फिर इसी पे दिखेंगे यहाँ पे टेस्ट, प्री लेवल के मेंस लेवल। एक एक टॉपिक को ऐसे कवर किया गया है, चाहे क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो। तो जीरो से हीरो वाली क्लास है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके मेंस तक की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। ऐसा ही क्वांट में, ऐसा ही रीजनिंग में, ऐसा ही इंग्लिश में, एक एक चीज, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट। तो QRE ऐसे होगा। उसके बाद फिर करंट अफेयर पिछले 1 साल की, और साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन तो है ही, साथ में MCQs भी है। मतलब कंपाइलेशन तो मिलेगी वीकली, जैसे पहले एक वीक की आएगी, फिर दूसरे की, तीसरे की, चौथे, मंथ खत्म सारी कंबाइंड, और साथ में एक टेस्ट आ जाएगा पूरा 100-200 क्वेश्चन का, कि अब प्रैक्टिस भी कर लो इस मंथ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश क्लर्क में तो नहीं आएगा, लेकिन PO में आएगा, IBPS PO और SBI PO के लिए, साथ में फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, PO लेवल के अलग, क्लर्क लेवल के अलग, फिर फुल लेंथ टेस्ट, प्रीलिम्स लेवल के अलग, मेंस के अलग, और एक एक जो भी टेस्ट होगा, चाहे टॉपिक वाइज है, चाहे वो मिनी मॉक टेस्ट है, चाहे फुल लेंथ है, सबका डिटेल्ड सॉल्यूशन है और न्यू पैटर्न पे है। और जितने भी ये टेस्ट होंगे फुल लेंथ, जैसा अभी पैटर्न है उसी पे है भाई, अपडेटेड। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले 4 साल के सभी एग्जाम्स के, प्री और मेंस के, इंटरव्यू की गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट। अब मुझे कमेंट करके बता दो कि कौन सी ऐसी चीज है जो प्रिपरेशन के दौरान आपको चाहिए और इस कोर्स में नहीं मिल रही। एक एक चीज, 25-30 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कहां से कमी रह जाएगी। मेंटरशिप है पूरी, फैकल्टी से बात करो, अपने सवाल पूछो, जानो, समझो, और क्या चाहिए। एक ही जगह रीड कोडेड है, जितनी मर्जी बार वीडियो देख लो,
ठीक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसका लिंक है, और 8, 9 और 10 अगस्त को 75% का डिस्काउंट है। उसके बाद भी चेक करते रहना, लेकिन इन 3 डेट पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। या फिर गूगल पे सिंपली टाइप कर लेना ऐसे edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, कोर्सेज पे जाके ये बैंकिंग कोर्स देखो, ये आज 7 अगस्त को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, अभी 60% का डिस्काउंट है, सॉरी अभी 60% है, लेकिन 8, 9 और 10 को 75 होगा। तो सोच के देखो ये प्राइस कितना कम हो जाएगा, 1350 कम हो जाएगा, लगभग 2200 का रहेगा ये कोर्स 1 साल के लिए। यहां नो मोर पे जाना और इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में, क्या क्या डिलीवरेबल मिल रहे हैं, ये डेमो लेक्चर लगा लेना, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, इस बैच की फैकल्टी के बारे में देख लेना, ये कुछ क्वेश्चन। यार जब आपका ये हो जाए ना, मन ये बोले कि यार यही कोर्स है जो मेरा बेड़ा पार लगाएगा, तब इसमें इनरोल कर लेना। हमारी टीम तो 4 गुना मेहनत करेगी आपसे, लेकिन अगर आप में भी मेहनत करने का दम है तो आ जाओ। कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होते, लेकिन कोर्स में गाइडेंस, कोर्स में अच्छा पढ़ाया गया, अच्छा मटेरियल है और आप मेहनत करने के इच्छुक है, तो वो फिर 4 गुना आउटपुट देता है। तो हमने तो अपना दिया है, अगर आप भी दे सकते हो, आइए मिलकर के सपने को साकार करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्रिप्शन, आपके द्वारा किया गया एक लाइक, एक कमेंट हमें भी मोटिवेशन देता है और हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं। बहुत जल्द एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट भी शुरू करेंगे इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। इस कोर्स के लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, हमारी ऐप है एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से भी जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो बेहतरीन लगी होगी, एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।